तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। भगवान बलराम जो कि नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, उनकी महिमा का वो चर्चा हम लोग कर रहे थे। हम लोग लगभग ये 50 नंबर के श्लोक पे थे, 51। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैकुंठ बाहिरे ज्योतिर्मय धाम, तहार बाहिरे कार नार नव नाम। कि वैकुंठ जगत और ये भौतिक जगत के बीच में जो सेपरेशन है या बॉर्डर बोल सकते हैं, वो बॉर्डर जो है कारण सागर है। ब्रह्म ज्योति में स्थित वो कारण सागर है। और वहां पे भगवान अ, कारुणोदक्षाई विष्णु। कारुणोदक्षाई विष्णु का मतलब क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। जिसको मालूम है वो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कारुणोदक्षाई का अर्थ क्या होता है। ये ऑलरेडी चर्चा किया जा चुका है। तो वहां पे कारुणोदक्षाई विष्णु जो महाविष्णु के नाम से भी जाने जाते हैं, वो वहां पर योग निद्रा में रहते हुए असंख्य ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ये महाविष्णु के बारे में ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आता है, जिसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में महाविष्णु क्या कार्य है। विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ओके, अनफॉर्चुनेटली गूगल सर्च नहीं कर पाया। विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो, गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। एनीवे, ठीक है। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं यस्यैक निःश्वसित कालम अथावलंब्या। यस्य एक निःश्वसित, सैक निःश्वसित, ये भी यस्यैक निःश्वसित कालम अथावलंब्य विष्णुर्महान् इह यस्य कला विशेषो, गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजा। तो महाविष्णु के बारे में वर्णन प्राप्त होता है कहाँ पे, अ, ब्रह्म संहिता में भी, जहाँ पे बताते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। उनको ही कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे वो अ, भौतिक प्रकृति से बहुत दूर स्थित होकर के दृष्टिपात करते हैं, और फिर प्रकृति के गर्भ में असंख्य जो है जीवात्माएं, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब प्रकट करते हैं। तो भगवान, तो जो भौतिकवादी वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में कल हमने चर्चा किया था। ये जो मटेरियल फिलोसोफर्स हैं, भौतिकवादी वैज्ञानिक हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि हर चीज जो है प्रकृति से पैदा होती है, लेकिन प्रकृति के पीछे एक पुरुष का हाथ है, ये वो नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है, तो उसके पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है। तो बच्चा जन्म लेता है तो केवल ये पता चलता है कि माँ के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन जब तक वो पुरुष जो है उसको बीज नहीं देता है, तब तक वो माँ नहीं बन सकती। उसी प्रकार से भगवान दृष्टिपात करके अहम बीज प्रदा पिता भगवान बोलते हैं कि भगवान बीज प्रदान करते हैं असंख्य जीवात्माओं के रूप में, तब वास्तव में प्रकृति जो है संचालित होती है। तो ये हमने कल चर्चा किया था। और इसी प्रकार की अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। To explain how Maya acts by Krishna's power, the author of Sri Chaitanya Charitamrita gives the example of an iron rod in a fire. Although the rod is not fire, it becomes it becomes red hot and acts like fire itself. Similarly, all the actions and reactions of material nature are not actually the work of material nature, but are actions and reactions of the energy of the Supreme Lord manifested through matter. तो भगवान की
एनर्जी ही भौतिक तत्वों के माध्यम से प्रकट होकर के कार्य करते हैं, जो हमको दिखते नहीं। तो इसको उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे लोहा होता है, उसको अगर अग्नि में बहुत देर तक रखा जाए तो वो रेड हॉट हो जाएगा, और वो फिर लोहा लोहा नहीं रह जाता है, वो अग्नि की तरह कार्य करता है। उसका इस्तेमाल करके हम किसी वस्तु को जला सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के एनर्जी के संपर्क में आने से मैटर जो है कार्य करता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक प्रकृति जो कि डेड मैटर से मिलकर बनी है, वो कार्य कर रही है अपने आप, लेकिन वास्तव में अपने आप कार्य नहीं कर रही है। उसके पीछे भगवान की शक्ति का हाथ है। भगवान का हाथ है, भगवान की शक्ति के द्वारा संचालित होता है। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम ऑफ कॉपर, बट दिस डज नॉट मीन दैट द कॉपर इज इलेक्ट्रिसिटी। एक अच्छा उदाहरण और दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जैसे कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी, उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर किया जा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कौन करता है? वहां पे एक इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक मैन होता है जो स्विच ऑन करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसमिट होती है। द पावर इज जनरेटेड एट अ पावर house under the control of an expert living being. Similarly, behind all the jugglery of the natural laws is a great living being who is a person like the mechanical engineer in the powerhouse. It is by his intelligence that the entire cosmic creation moves in a systematic way. तो जिस प्रकार से एक पावर हाउस, इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, अ, और जो व्यक्ति होता है, वो प्रोसेसिंग करता है, वो संचालित करता है, तब वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के ट्रांसफर होती है और घर घर में जाती है, और अन्य जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पे जाती है। उसी प्रकार से भगवान ओरिजिनल जो है पावर हाउस है, वहां से वो भी एक व्यक्ति है, वो संचालित करते हैं उनकी शक्ति से, जो है ये सारी प्रकृति कार्य करती है, एनर्जेटिक बन जाती है, एनर्जी से संपन्न हो जाती है और कार्य करती है। ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि कोई कठिन कार्य नहीं है कि जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए है, तो एनर्जी या पावर ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर सकती, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते जब तक कोई व्यक्ति उसको संचालित ना करे। इसलिए एनर्जी इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन एनर्जेटिक पर्सन। वो व्यक्ति जो इस एनर्जी को कंट्रोल करता है उस पर हमेशा निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए हम लोग घर पे भी जो इस्तेमाल करते हैं, हालांकि पंखा लगा है, कूलर लगा है, एसी लगा है, सब कुछ है, लेकिन वो तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कोई व्यक्ति जा करके स्विच ऑन नहीं करता है। कंट्रोल यानी कंट्रोलर जो एनर्जी है अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो ऑटोमेटिक मशीन्स भी होती हैं, ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, पूरा अरेंजमेंट होता है, तो उसके लिए भी जो पहला बटन ऑन करना पड़ता है, जो इंजीनियर होता है पहला बटन ऑन करता है, और सिस्टम तैयार किया गया किसी इंजीनियर के द्वारा कि ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक मशीन कार्य करेगी। तो इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति भी उस एनर्जी की तरह, प्रकृति का मतलब ही होता है एनर्जी। तो ये बहुत ही भगवान जो बहुत ही एक्सपर्ट इंजीनियर एनर्जेटिक पर्सन है, उन्होंने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है। पहला पुश भगवान देते हैं दृष्टिपात करके, फिर ये एनर्जी जो है कार्य करना, प्रकृति कार्य करना चालू करती है। और भगवान क्योंकि सुप्रीम इंजीनियर है, सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, सबसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसलिए वो इस प्रकार के मशीन को तैयार किए हैं भौतिक प्रकृति के रूप में, जो ऐसा लगती है कि अपने आप ही कार्य करती है। तो ऐसा भगवान ने डिजाइन किया है, और हम छोटे छोटे इंजीनियर बनते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे मशीन बना पाते हैं जो ऑटोमेटिक कार्य कर लेता है। The modes of nature which directly cause material actions are also originally activated by Narayan. यहाँ तक कि भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, वह तीन गुणों के कारण करता है। चाहे वो काया मनसा वाचा, शरीर मन वाणी से जो भी कोई भी व्यक्ति, चाहे मनुष्य हो जीव जंतु, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है वो तीन गुणों के प्रभाव से करता है। सतोगुण का प्रभाव रहेगा तो अलग प्रकार से कार्य करेगा, रजोगुण में अलग और तमोगुण में अलग। तो ये जो तीन प्रकार के मोड्स हैं, गुण हैं, सतो रजो और तमोगुण, इसको भी जो है चालू करते हैं कौन, ओरिजिनली एक्टिवेट किया जाता है भगवान नारायण के द्वारा।
अदरवाइज ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर भी साम्य अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जब प्रकृति मैनिफेस्ट नहीं होती, अव्यक्त रूप में जब होती है प्रकृति, तो ये तीन मोड से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यानी नो मोशन, नो एक्टिविटीज, कोई एक्टिविटी, कोई कार्य नहीं होता है। भगवान के दृष्टिपात करने से ही प्रकृति गर्भवती होती है और इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे स्पीसीज को जन्म देती है। और साथ ही साथ में जो तीन मोड्स हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो भी एक्टिवेट होते हैं और वो कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तब हर व्यक्ति संसार में, हर जीवात्मा उनके मदद से, उसके माध्यम से कार्य कर पाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, भगवान भी ये चीज बोलते हैं गीता में कि प्रकृति के तीन गुण ही सारे हर प्रकार के कार्य इस संसार में कराते हैं। गीता में भगवान ये भी बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में, हाँ मेरी सुपरिंटेंडेंस में या मेरे डायरेक्शन में, मेरे द्वारा एक्टिवेट होकर के प्रकृति जो है इस भौतिक संसार में चर और अचर जीवों को प्रकट करती है और संचालित भी करती है, चलाती भी। अ सिंपल एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन हाउ दिस इज सो। एक और उदाहरण दिया जा रहा है इसको समझाने के लिए। व्हेन अ पॉटर मैन्युफैक्चर्स अ पॉट फ्रॉम क्ले, द पॉटर्स व्हील, his tools, and the clay are the immediate causes of the pot. But the potter is the chief cause. जिस प्रकार से जब कोई कुम्हार होता है, वो घड़ा बनाता है मिट्टी का, तो उसका एक व्हील होता है, उसके पास एक चक्र होता है, और मिट्टी होती है, और फिर उसके और कुछ टूल्स होते हैं उसके पास, जिसका इस्तेमाल करके व्हील को घुमाता है वो, और पॉट तैयार होता है। तो इमीडिएट कॉज के रूप में, यानी हमको ऐसा दिखता है कि मिट्टी का जो घड़ा बना है वो चक्र के घूमने से और वो मिट्टी जो कलेक्ट की गई है उसके द्वारा बना है। लेकिन वास्तव में अल्टीमेट कॉज, चीफ कॉज कौन है, वास्तविक कारण कौन है? वो है कुम्हार। वो मिट्टी को लेके आता है, वो चक्र को लेके आता है, ऐसे सेट करता है, वो उसको घुमाता है, और जो भी उसके पास टूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार का घड़ा बनाना है वैसा वो सेट करता है। उसके बाद फिर वो मिट्टी का घड़ा अपने आप बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से सिमिलरली, नारायण इज द चीफ कॉज ऑफ ऑल मटेरियल क्रिएशंस, एंड द मटेरियल एनर्जी सप्लाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैटर। तो भगवान नारायण कुम्हार के जैसे हैं, और मटेरियल एनर्जी, भौतिक प्रकृति जो है वो मिट्टी प्रदान करती है। Therefore, without Narayana, all other causes are useless, just as the potter's wheel and tools are useless without the potter himself. इसी प्रकार से, जैसे कि बिना कुम्हार कुम्हार के उपस्थिति के उसका व्हील हो, चक्र भी है, मिट्टी भी है, सारे टूल्स भी हैं, फिर भी कोई जो है घड़ा बन के तैयार नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से भगवान नारायण की उपस्थिति के बिना ये भौतिक जगत जो है क्रिएट भी नहीं हो सकता है और संचालित भी नहीं हो सकता है। Since materialistic scientists ignore the personality of Godhead, it is as if they were concerned with the potter's wheel and its rotation, the potter's tools and the ingredients for the pots, but had no knowledge of the potter himself. ये भौतिक वैज्ञानिक इस प्रकार से देखते हैं कि वो केवल जो इमीडिएट कॉज है, जैसे वो चक्र, पॉटर व्हील्स और मिट्टी है, उसको बस देख पाते हैं, जो पॉटर है उसको नहीं देख पाते हैं। Therefore, modern science has created an imperfect, godless civilization that is in gross ignorance of the ultimate cause. इसलिए जो आज का आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक विज्ञान है, वो आज के समाज में गॉडलेसनेस क्रिएट कर रहा है, यानी लोग नास्तिकतावाद को जन्म दे रहा है, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं कि भगवान नारायण का ही अल्टीमेट हाथ होता है। अंततः भगवान नारायण के ही उपस्थिति से सब कुछ क्रिएट होता है। इस प्रकार से वो अज्ञानता में रहते हैं। और इस प्रकार के स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकलने वाले जो लोग होते हैं, वो भी इस प्रकार की अज्ञानता से प्रभावित रहते हैं। और इतना सब डिग्री लेने के बाद भी पीएचडी भी कर लेते हैं, इतना बुद्धि भी रहती है, इतने सारे एग्जाम्स निकाल लेते हैं, लेकिन छोटा सा बुद्धि, लॉजिक नहीं समझ पाते, काम नहीं करता उनका, कि बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी परफेक्ट इंटेलिजेंस के कैसे ये जो भौतिक ब्रह्मांड है संचालित हो सकता है। कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है,
चाहे छोटा सा स्कूल हो या कंपनी हो, फैक्ट्री हो, फिर राज्य हो या देश हो, छोटा सा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, उसमें लॉज बनाने के लिए किसी न किसी एचओडी का, डायरेक्टर का, प्रिंसिपल का जरूरत होता है। बिना प्रिंसिपल के, डायरेक्टर के वहाँ पे नियम कानून कौन बनाएगा? नियम कानून कैसे लागू होंगे? कैसे सिस्टम चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है ऑर्गेनाइज करना। उसके लिए ऑर्गेनाइजर की जरूरत होती है। तो विदाउट ऑर्गेनाइजर देयर कैन नॉट बी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भौतिक जगत भी एक बहुत एक सिस्टमेटिक है। इनफैक्ट भौतिक ब्रह्मांड को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्मोस। कॉस्मोस बोलते हैं। और कॉस्मोस का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो डेफिनेशन लिखा है, वो भी यही लिखा हुआ है कि अब सिस्टमेटिक वेल मैनेज्ड प्लानिटरी सिस्टम, ऐसे करके। और हम लोग प्लानिटरी सिस्टम पढ़ते हैं, प्लानिटरी सिस्टम है। तो एक ये सिस्टम है, सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनेज्ड है। जब ये बोला जाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनेज्ड है, सिस्टम है, तो इसका मतलब उसको कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, करेगा तभी तो होगा ना। जैसे ट्रैफिक, मुंबई वगैरह में तो, बड़े बड़े सिटी में तो ट्रैफिक लाइट लगाने पड़ते हैं चौराहे में, और ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई बार जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। हाँ, इतने दो तीन चार ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हैं चौराहे में, और ट्रैफिक लाइट भी है, उसके बाद इतना मैनेज करने के बाद भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये जो इतने ब्रह्मांड में, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें असंख्य इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो उनके बीच तो कभी हम नहीं देखते ट्रैफिक जाम हो गया हो, कभी एक दूसरे से भिड़ गया हो। वो इतने अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है, सिस्टमेटिक, सब कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई परफेक्ट ट्रैफिक पुलिस वाला होगा ना, उधर कंट्रोल कर रहा होगा। Scientific advancement should have a great goal to attain, and that great goal should be the personality of God. तो वैज्ञानिक प्रकृति का, विज्ञान की प्रकृति का यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि विज्ञान की मदद से हम समझ सके कि कैसे ये भौतिक प्रकृति भगवान के नियंत्रण से संचालित होती है। लेकिन उल्टा हो गया है। ये जो नास्तिकवाद विज्ञान है आज का, है ना, गॉडलेस साइंस जो है, वो एथिस्ट बनाता है, लोगों को नास्तिक बनाता है। बल्कि भगवान के अस्तित्व को ही वो डिस्प्रूव कर देते हैं। हाँ, तो हालांकि अगर आप देखेंगे कि जो आधुनिक विज्ञान भी है, आधुनिक विज्ञान को जिन वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, विकसित किया है, तो जिनका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल रहा है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन है, आइजक न्यूटन है, तो ये जो वैज्ञानिक हुए हैं, ये खुद भगवान पे पूरी तरह से विश्वास करते थे। दे वर ऑल फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। न्यूटन भगवान पे विश्वास करते थे, एल्बर्ट आइंस्टीन भगवान पे विश्वास करते थे। और इनका विश्वास जो है ना, अंधविश्वास नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि ये लोग धर्म चर्च जाते थे इसलिए इनको बोला गया था कि हाँ भगवान होते इसलिए। इन लोगों ने साइंटिफिक एडवांसमेंट करके, साइंस में इतने गहराई से ये लोग गए, उसके बेसिस पे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि देयर मस्ट बी गॉड। इस बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला था। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन तो यहाँ तक बोलते हैं, देयर मस्ट बी अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। ये जितना भी भौतिक ब्रह्मांड है, इसके पीछे देयर मस्ट बी, यानी इसके पीछे कोई ना कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होना ही चाहिए। क्योंकि साइंस में हम माइक्रो लेवल से लेकर के माइक्रो लेवल तक जाते हैं, छोटे से छोटे एटम, एटम के भी अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जाएं, या माइक्रो लेवल यानी बड़े लेवल पे जाएं, बड़े बड़े गैलेक्सीज हो, उस लेवल पे भी जाएं, तो हर लेवल पे बिल्कुल एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर के बड़े बड़े गैलेक्सी तक, हाँ, साइंस जो है उसमें बहुत सिस्टमेटिक लॉज वर्क करते हैं, नियम कार्य करते हैं। लॉज का मतलब होता है कि वैज्ञानिक नियम वहां पे लगे होते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये सब नियम है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं, साइंस पढ़ाया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं पढ़ाता है कि इतने सारे लॉज हैं जो इस भौतिक ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। बट हु इज द लॉ मेकर? लॉ अगर कार्य कर रहे हैं, नियम कार्य कर रहे हैं, तो नियम बनाने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना। बिना नियम बनाने वाले व्यक्ति के नियम कैसे कार्य करेगा? है ना? जैसे किसी स्कूल या कॉलेज में नियम बना है कि इतने बजे से क्लास चालू होगा, इतने बजे लंच ब्रेक होगा, इतने बजे इस पीरियड का होगा, इतने इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को छुट्टी होगा। तो ये सब नियम बनाए जाते हैं, शेड्यूल बनाया जाता है। तो कोई बनाता है ना,
कोई टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है बैठ के, फिर वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है, डायरेक्टर होता है, वो फाइनली सिग्नेचर कर देता है, ऑथराइज कर देता है। ऐसा होता है, अपने आप तो नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, तो अपने आप कैसे हो सकता है? तो ये तो मूर्खता है ये सोचना सब कुछ बाई चांस अपने आप हो रहा है। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है। क्रिएशन, इसलिए भौतिक सृष्टि कैसे क्रिएट हुई है इसके बारे में थ्योरी देते हैं, बाई चांस थ्योरी। बाई चांस अपने आप ही एक बम ब्लास्ट हो गया। हाँ, बिग बैंग थ्योरी उसको बोलते हैं। अभी तो सब रिजेक्ट कर दी जा चुकी है। साइंस, सारे साइंटिस्ट भी इस थ्योरी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बिग बैंग थ्योरी को, लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी, पहले सृष्टि में कैसे सृष्टि हुई, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, इनफाइनेटेसिमल पॉइंट था, जिसका इनफाइनाइट मास और डेंसिटी था। तो उसमें जब विस्फोट हुआ, बम विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से इतना सुंदर क्रिएशन हो गया, इतने सारे प्लैनेट्स बन गए। और ना केवल प्लैनेट्स बन गए, बल्कि उन प्लैनेट्स में जो है लाइफ क्रिएट हो गई, इतने सारे अलग अलग स्पीसीज, वैरायटी ऑफ स्पीसीज क्रिएट हो गए। तो ये तो एक अंधविश्वास की थ्योरी हो गई। ये साइंस है कि अंधविश्वास है? क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो हम देखते हैं कि अगर कहीं पे भी विस्फोट होता है, बम ब्लास्ट होता है, तो वहाँ पे क्रिएशन नहीं होता, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। अगर बम ब्लास्ट करके क्रिएशन होता होता तो फिर इतने सारे बड़े बड़े बिल्डर लोगों को क्यों कोई अपॉइंट करता, एलएनटी वगैरह को फिर क्यों इतना अपॉइंट करते हैं? डायरेक्ट कहीं पे ब्रिज बनाना है, ठीक है, दो चार ब्लास्ट कर दो, ब्रिज बन जाएगा। किसी को बिल्डिंग खड़ा करना है, दो चार ब्लास्ट कर दो, बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाना चाहिए। है ना? इतना मगजमारी कौन क्यों करेगा फिर कोई? तो बम ब्लास्ट है क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन होता है। तो बाई चांस ये बिग बैंग थ्योरी तो वहीं पे फेल हो जाती है। तो कुछ बिग बैंग बाई चांस ये सब से नहीं हुआ है। बिग बैंग से क्रिएशन नहीं हुआ है, बिग ब्रेन से क्रिएशन हुआ है। बहुत बड़ा मास्टर है, मास्टर ब्रेन है, वो कार्य करता है। In the Bhagavad Gita, it is said that after conducting research for many, many births, great men of knowledge who stress the importance of experimental thought can know the personality of Godhead, who is the cause of all causes. When one knows him perfectly, one surrenders unto him and then becomes a Mahatma. तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी बताते हैं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में, कि ऐसे वैज्ञानिक जब कई कई जन्मों जन्मों से इस तरह से रिसर्च करते रहते हैं, तब फाइनली आते हैं कंक्लूजन में, जानते करे ये सब सृष्टि के पीछे भगवान वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। फिर ऐसा महात्मा क्या करता है? उदा भाव समन्विता भजते माम दृढ़व्रता। वो फिर भगवान को सरेंडर कर देता है और भगवान को पूरा श्रद्धा से भजन करता है। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।